Hello everyone, welcome to Study Friend Education. Friends, in this video I am going to explain the poem To the Pupils written by Henry Derezio. फ्रेंड्स, इस पोएम में जो पोएट हैं वो टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन समझाते हैं। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। Expanding like the petals of young flowers, I watch the gentle opening of your minds and the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers. इस स्टेंजा में जो पोएट हैं जो एज अ टीचर कहते हैं कि जो बच्चों का माइंड है, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे जैसे फ्लावर खिलता है, वैसे ही बच्चों के माइंड को मैं ओपन होते हुए देखता हूँ। और जैसे ही बच्चे स्कूल आते हैं तो जो एक स्पेल होता है जो उनके माइंड को ऐसे बांध के रखा होता है, तो धीरे धीरे उनके इंटेलेक्चुअल एनर्जी और पावर धीरे धीरे उससे लूज होने लगता है। उनका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। दैट स्टेज लाइक यंग बर्ड इन सॉफ्ट समर आवर्स, देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ। ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस and the freshening April showers of early knowledge and numbered kinds of new perceptions shed their influence. इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जो बर्ड्स होती है जैसे वो समर के दिनों में अपने पंख फैलाती है, तो वैसे ही ये जो बच्चे हैं तो जब धीरे धीरे उनका माइंड ग्रो होता है तो वो अपने नॉलेज को ग्रो करते हैं और ज़िंदगी में जो भी उनका मकसद होता है, जैसे वो अपने स्ट्रेंथ को पाने की कोशिश करते हैं। जो भी उनका पर्पज़ होता है लाइफ में, जो भी उनके टारगेट होते हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। जो अप्रैल के शावर्स होते हैं उनका उनको फ्रेश कर देते हैं। जैसे बच्चों का एडमिशन जो होता है वो अप्रैल मंथ में होता है, तो इसका कनेक्शन उससे है। उनका जो अर्ली नॉलेज होता है वो धीरे धीरे ग्रो होता है। फिर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और अलग अलग चीज़ों को लेके उनका नया नया परसेप्शन बनता है। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ओमनीपोटेंस, और बच्चे जो हैं वो सच की तरफ को बढ़ते हैं। जो ट्रूथ है उसी की वर्शिप करते हैं जो कि ओमनीपोटेंस है, यानी सर्वशक्तिमान है। व्हाट जॉयस रेंस अपॉन मी व्हेन आई सी फेम इन मिरर ऑफ फ्यूचैरिटी, यानी कि जब बच्चों को ग्रो होते हुए जो टीचर हैं वो देखते हैं, बच्चों का माइंड डेवलप होता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये खुशियों की बारिश उन पे हो रही है। जब वो देखते हैं बच्चों का जो फेम है, यानी कि बच्चे फेमस हो रहे हैं इन फ्यूचर, जो भी वो पाना चाहते थे, जो भी उनकी मंजिल होती है, जब बच्चे अचीव कर लेते हैं तो वो टीचर देखते हैं कि फ्यूचर में बच्चे आगे बढ़ गए हैं, तो इससे उनको बहुत खुशी मिलती है। वीविंग द चैपलेट्स यू हैव एट टू गेन एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, यानी कि टीचर कहते हैं कि ये जो माला पिरो रहे हैं बच्चे, मतलब उन्हें अभी पाना है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे चल के उनको अपनी मंजिल को पाना है, जो भी उनका टारगेट है। और जब ऐसा करते हुए बच्चों को जो टीचर हैं वो देखते हैं, तो वो कहते हैं कि तब मुझे लगता है कि मैं बेकार में नहीं जिया, यानी कि मैं कुछ किया हूँ। जब जो टीचर हैं, ओवरऑल इस पोयम का मीनिंग यही निकाल सकते हैं कि जो टीचर हैं वो बच्चों को, जब बच्चे अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, अपना जो उनका टारगेट होता है जब वो अचीव कर लेते हैं, तो टीचर्स को बहुत खुशी होती है और उन्हें लगता है मेरी लाइफ वर्थ इट थी। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।